15 अगस्त यानी भारत को मिलती है आजादी, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी हैं, आईएसआई एजेंट हैं, जो कि भारत में रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया करते हैं। पकड़े तो जाते ही हैं, अरे बच के जाओगे कहां, बन के गिद्दड़ जाओगे कहां, पकड़े तो जाओगे ही, लेकिन ये लोग अपनी करतूत से बाज नहीं आते हैं। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए इनको आईएसआई के तरफ से पैसा मिलता है। एक तरफ भारत में 15 अगस्त का झंडा लहराया जा रहा था, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश यानी योगी बाबा के राज्य में, योगी बाबा की सरकार में पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि आप भारत के खिलाफ बोलिएगा और भारत में पाकिस्तान का नारा लगाइएगा और आप बच जाइएगा। ये योगी बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पे गुंडे मवालियों का जगह नहीं है, स्थान नहीं है गुंडे मवालियों के लिए, सबको अंदर जाना है। और सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि 2 मुसलमान युवक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और झंडा लेते हुए मोटरसाइकिल से रनिंग कर रहे हैं। फटाफट उनकी गिरफ्तारी होती है और पकड़े भी जा चुके हैं, जेल में पड़े हुए हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और छानबीन भी चालू हो चुका है कि इनके पीछे आखिर कौन कौन लोग हैं जो कि भारत में रह के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। और योगी बाबा इनको छोड़ने वाले नहीं है, इनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है। और भारत में जितने राज्य हैं, सभी राज्य के सरकारों को एक होना चाहिए। और देखिए, राजनीति करनी है तो अपने देश में करिए, एक दूसरे के लिए कीजिए, लेकिन अगर कोई लोग भारत में रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो सभी पार्टियों को एक होकर के उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, न कि पार्टी पोटिशन करके अपने ही देश में रह के अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं तो भारत में और गुण गाते हैं पाकिस्तान की और फिलिस्तीन की, जैसे असदुद्दीन ओवैसी भारत में रहते हुए फिलिस्तीन की नारा लगा देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग ही भारत में रह के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने की कोशिश करते हैं। वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। अगर अभी भी समय है, हिंदू एक नहीं हुए, हिंदू संभले नहीं और जो सरकार है कड़ी कदम नहीं उठाती है, तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत की दशा भी बांग्लादेश की जैसी हो जाएगी। क्योंकि हिंदू, देखिए, हिंदू अहिंसा के पुजारी होते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा की पुजारी होते हैं हिंदू। हिंदू कभी किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी को काटना नहीं चाहते हैं, सबको अपनी भाई समझते हैं और इसी वजह से हिंदू हमेशा पीछे रहते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है कि हिंदू इतना भी दब जाए, हिंदू इतना भी सहम जाए और हिंदू इतना भी कमजोर पड़ जाए। अब युवा पीढ़ी आगे आएंगे और युवा पीढ़ी भी दिखाएंगे कि हम भी समय आएगा तो तलवार उठा सकते हैं और एक के बदले 1000 को सुला सकते हैं। हिंदू भी दिखाएंगे अपनी औकात। अब हिंदू को दिखाना ही होगा और हिंदू को एक ही होना होगा, वरना वह समय दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश जैसी हालात भारत में हो जाए। तो हिंदुओं, शर्म करो, अभी भी वक्त है, शर्म करो और एक हो जाओ और हिंदू एक हो करके आवाज उठाओ। अगर भारत में रहने वाले लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो उनको जेल में डाला जाए, आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड की सजा हो, कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचे। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई मतलब नहीं है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। सबको पता है कि अपोजिशन पार्टी का होना बेहद जरूरी होता है देश के तरक्की के लिए, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी देश के विरोध में नारा लगाना शुरू कर दे तो वह पार्टी देश के हित में नहीं है, देश के विरोध में है, यानी टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे पार्टियों का बहिष्कार कीजिए और ऐसे ऐसे पार्टी के लीडर को जेल में डाल के आजीवन कारावास में डाल दीजिए और सड़ा दीजिए या मृत्यु दंड दे दीजिए, तब जाकर के यह कट्टरपंथी शांत होंगे। कट्टरपंथियों, अपने कट्टरपंथी छोड़ दो। अब भारतीय हिंदू जो हैं वो भी अब खलबला चुके हैं और युवा पीढ़ी जो है यह भी मानने वाले नहीं है। युवा पीढ़ी जो है, 24 के जो युवा पीढ़ी हैं, वो अपनी कारनामा दिखाना शुरू कर देंगे ना। तो सोच लो, तुम बिल्ली हो और रहोगे और छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अगर हिंदू तलवार उठा लिए ना तो तुम जैसे लोगों का जो है ना शरण नहीं मिलने वाला है।
अगर भारत के हिंदू पेशाब कर देना तो पाकिस्तान जैसा देश दह जाएगा। अगर बच्चे सिर्फ पेशाब कर दें, हिंदू के बच्चे, सभी हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके बच्चे पेशाब कर दे तो पूरा पाकिस्तान दह जाएगा। और पाकिस्तान का नारा लगाने वाले यहाँ के मुसलमान जो हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। औकात है? यहाँ के एक बच्चा पेशाब कर दे तो तुम दह करके पाकिस्तान में पहुंच जाओगे। अब भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए षड्यंत्र रचते हो। अब योगी जैसा सरकार पूरे भारत को चाहिए और योगी जैसे सरकार ही आगे बढ़ गए भारत को बचा सकता है और भारत को टुकड़ा टुकड़ा होने से बचा सकता है। इसलिए आगे आने वाले समय में अब योगी जैसे प्रधानमंत्री भारत को चाहिए। अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं 2029 में भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा और भारत के हित के लिए होगा, क्योंकि योगी जैसा सरकार ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कहानी ही खत्म हो जाएगा जातिवाद का, क्योंकि हिंदू राज यानी राम राज आ जाएगा और राम राज में सबका बराबर सम्मान हिस्सा मिलता है, सबका सम्मान इज्जत मिलता है, न कि जातिवाद होता है। यानी हिंदू राष्ट्र यानी राम राज और राम राज में सबका हित का कार्य होता है। और योगी आदित्यनाथ अगर 29 में आ जाते हैं तो भारत में राम राज आ जाएगा। चलिए, हमारे पास जो सोच था उसके अनुसार हमने अपना सोच को रखा है। आप लोग क्या सोच रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय श्री राम।